चलो भाई आ जाओ। आज है दिन शुक्रवार का। फ्राइडे वॉर को हम लोग अपनी वॉर शुरू करते हैं। नोटबुक आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप हमसे पढ़ने आए हैं तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। यार कमेंट करके ये बताओ कि नोटबुक को हिंदी में क्या कहते हैं। किसी ने मेरे से कमेंट में ये पूछा था कि सर हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसका जवाब तो हमने दे दिया, लेकिन अब आपको कमेंट में ये बताना है कि नोटबुक को हिंदी में क्या कहते हैं। इसी के साथ चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं अपना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पढ़ो और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो मेरे गधों। हाँ, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, then 10% ऑफ x प्लस 50 इज what परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। यदि अब क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने के बाद आधे लोगों को ये टफ लग रहा हो तो इसको मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूं, उसको हिंदी में रिपीट करके। यदि 250 का x प्लस 20%, जरा रोकना क्वेश्चन, ये लाइट। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने के बाद आधे लोगों को ये क्वेश्चन काफी टफ लगेगा। इफ x प्लस 20% ऑफ 250, तो सबसे पहले तो यही देखो कि मैं परसेंट को ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर। अगर मैं 250% ऑफ x प्लस 20 लिखूं तो कोई समस्या आपको भाई? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी भी कैसे? आप तो दिमाग वाले हो, समझदार हो, तो आपको दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। आपने मेरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास तो पढ़ी होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली, उसमें मैंने ये बताया था कि a% ऑफ b लिखा हो तो उसको मैं b% ऑफ a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई रोक नहीं सकता आपको लिखने से। किसकी हिम्मत जो रोक दे आपको, बाकी आप देख लेना। अगर कोई रोक भी दे तो आप मैनेज करो, ठीक। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो। यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है, क्या लिखा है बताओ। यदि 250 का x प्लस 20% x प्लस 220 के x% से 25% अधिक है, ठीक। तो x प्लस 50, यहां से इतना पढ़ने के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि बिना x की वैल्यू निकाले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले इसमें x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है भाई। x की वैल्यू निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, ये बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहां देखो ये लिखा है कि 250 ऑफ x प्लस 20 का परसेंटेज अगर लेंगे ब्रैकेट में, वो कितने के बराबर है? वो बराबर है 125%। 125% ऑफ x% ऑफ x% ऑफ 220 के। कैसे भाई? 25% ज्यादा है तो मतलब 125% हुआ वो अपने आप का। अब यहाँ जीरो, ये 100 हटा दो, यहाँ परसेंटेज लगा दो। इधर परसेंटेज को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, ये बस आपकी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे आपको एग्जाम में लगाना नहीं है। बस ये आप देख लो कि इसका रेफरेंस ले लो एग्जाम में कि ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हो गया 125 इंटू एक्स इंटू 220। ये अभी मैं मिटा दूंगा, इसीलिए आप इसको नोट कर लेना। यहाँ मैं 250% इंटू एक्स प्लस 20, इस परसेंट को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है भाई। यहां तक देखो 250 ऑफ x प्लस 20% है, 125% ऑफ x% ऑफ 220 है। ध्यान से देखना कि ये बताओ कि 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। तो 125 उसका 5 गुना है, तो 125% जो हो गई आपकी वो 5/4 हो गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मैंने बताया था कि अगर इतना परसेंट दिया है तो उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बताया था, ये भी बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ हो गया 5/4, परसेंट से परसेंट काट ही दिया था मैंने, ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, इंटू एक्स इंटू 220। इधर आ गया आपका 250 ऑफ x प्लस 20, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये, हाँ आपके x को निकालने का टैलेंट आपके सामने आएगा।
देखो आपकी एक्स आपको छोड़ के चली गई, उसकी चिंता आप छोड़ दो, इस वाली एक्स पे फोकस करो। फोकस करने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि 5 जो है इसको 50 टाइम्स काट देगा, ठीक है। 4 इसको कितनी टाइम्स काटेगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 55 टाइम्स काट देगा। अब देखो यहाँ 5 इसको 10 बार और 5 इसको 11 बार काटेगा कि नहीं काटेगा, आप कहोगे बिल्कुल काटेगा। 10x प्लस 200 जो है कि बराबर कितने के आ गया, 11x के बराबर आ गया भाई, x इधर बचा तो 11, ये तो 11x हो गया, तो x के बराबर क्या हो गया 200। आपकी x की वैल्यू सिर्फ 200 है, सिर्फ 200, जिसके लिए आप इतने आंसू बहा रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ 200। चलो x की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देन 10% ऑफ x प्लस 50, x अगर 200 है तो x प्लस 50 हो जाएगा मेरा 250। इज वॉट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, 15% ऑफ x जो हो जाएगा मेरा भाई कि 5 का जो आता है वो होता है 1/20, 5% का, तो 15% उसका 3 गुना, ये अपने मन में करना है, मन में दिमाग में। यहाँ 15% हो गया आपका 3/20, तो 3/20 कितने का, 200 का, ये 10 बार काट देगा, ये हो गया 30। दिमाग में करना, इसको ऐसे लिखना नहीं है। अब 10% इसका कितना हो जाएगा x प्लस 50 का, बताओ भाई। 10% हो जाएगा इसका, देखो परसेंट से एक जीरो कट गया, यहां एक जीरो बच गया परसेंट का, ये हो गया 25। अब यहां सवाल में पूछा है कि 25 30 से कितना कम है परसेंटेज में, बताओ। आप कहोगे सर मैं बता दूंगा, अगर मैं ना बताया तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं, मेरे से मतलब आपसे, मैं तो बता ही दूंगा। 5 कम है, 5 कम है कि नहीं है ये बताओ मेरे भाई। व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, कंपेरिजन किससे हो रहा है, 30 से, तो नीचे क्या आ जाएगा 30, कितने परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर, 0 से 0 कट गया, 15 बताओ 15 कर दिया, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो, फिर से इसको पिंक कर दो। अब इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा 50/3, क्या आ जाएगा 16, 2/3% आ गया आपका जवाब। आपका जवाब आपके मुंह पे मैंने यूं फेंक के मार दिया, और इससे साबित होता है कि आप गधे हैं। आप इसको लगा लेंगे तो आप गधे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ और कोई हंसेगा नहीं। 69 क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी लकी नंबर है हमारा क्वेश्चन ये, इसका आंसर भी हम तुरंत निकाल देंगे, ठीक है भाई। इफ डिक्रीजिंग 110/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50/x%। देखो अगर मैं 110 में से x% निकाल दूं, कम कर दूं, तो वो सेम रिजल्ट देगा जितना मैं 50 में x% बढ़ा दूं। यही तो इस सवाल का मतलब है, बताओ भाई। तो x का मान पहले हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली हमें निकालना पड़ेगा कि x% ऑफ 650 क्या है। इसको अभी आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए और सबसे पहले ये फोकस करिए कि x% की वैल्यू निकालनी है, ठीक। आ जाओ भाई, x% की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। डिक्रीजिंग 110 है, उसमें से 110 का x% कम करने का मतलब क्या हुआ, वो अपने आप का पहले से ही 100% था, तो x% कम किया तो वो x%, ठीक है। 1 माइनस x%, 50 का x% बढ़ाया, 50 का x% बढ़ा दिया मैंने, ठीक। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां फिर से आपके सांप बनने का समय आ गया, सांप बनते ही आप काट काट पीट शुरू कर दिया करो,
11 माइनस 11x। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आपको? इक्वल्स टू 5 प्लस 5%। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 6 यहां पे आ गया इक्वल टू 16x%। तो x% की वैल्यू आ गई हमारी 6/16, यानी कि 3/8, 3/8। x% की वैल्यू आपको क्लियर हो गई 3/8। अब देखो यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाइयों और बहनों, 3/8 को मैं परसेंटेज में बदलूंगा कैसे? बाद वाली लाइन भूल जाना, वो गलती से निकल गई। मेरे अंदर एक बहुत महान शख्स की महान बात आ गई थी याद मुझे, इसीलिए मैंने वो लास्ट वाली लाइन बोल दी थी। अंदर से अब बुरा लग रहा है। आ जाओ, 3/8 को याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, और जोर ना आए तो थप्पड़ मारो, थप्पड़ ना आए तो अपने घर पे बोलो कि पढ़ाई हुई क्लास में मैं भूल जाता हूं कि 3/8 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। अपने दिमाग पे जोर डालो कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। आप कहोगे बिल्कुल होती है, 1/8 कैसे होती है? याद करो, डेटा वाली क्लास में जाओ, पहली क्लास है उसमें मैंने बताया था कि 1/8 कैसे होती है। तो यहाँ 100% होती है कोई भी चीज अपने आप में, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप डिवाइड करो इसको। भाई 100% को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 8 1 8 बचा 2, 8 2 16 बचा 4। ठीक, 4 और 0 5। आ गया कि नहीं आ गया 12.5%? अब देखो, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था इस क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं नालायकों कि बार बार तुम्हें एक ही चीज पढ़ाता रहूं। गधों, देखो, देखो और सीखो। तो 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो 3/8 निकालने के मुझे इसको 3 गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तो 12.5% को 3 गुना करूंगा तो 37.5% होगा कि नहीं होगा? ये तो आ गई मेरी कितनी? एक्स की वैल्यू। x% जो है कि 37.5% है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये बताओ। 37.5% है, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो, इसको आगे लगाने के लिए मुझे एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। एक्स की वैल्यू निकाली मैंने 37.5%। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था हमारे? क्वेश्चन में हमें निकालना था कि x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x-10% ऑफ 780। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग। पहले हम ये निकालेंगे भाई, ये देखो कि x% ऑफ 650 क्या होगा? 37.5% ऑफ 650 क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये निकाल लो। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 3/8 इंटू 650। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और x-10% वहां पूछा था, x-10% ऑफ 750, यही तो पूछा था भाई, बताओ। x-10% ऑफ 750 ही तो पूछा था। तो ये कितना हो जाएगा? 27.5% हो जाएगा, क्योंकि 37.5 तो x था ऑफ 750। आ गई दोनों की वैल्यू। अब इन दोनों को मैं रेशियो में लिख लूंगा। आप देखो यहां पे रेशियो में कैसे लिखेंगे कि, अब बताओ परसेंटेज में रेशियो किया जाए इसका कि कन्वर्ट करके इसको किया जाए? जब मैंने यहां इसको कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूं।
देखो 2.5% की वैल्यू क्या होती है भाई, ये बताओ। 2.5% की वैल्यू होती है आपकी, आप कहोगे कि 1/40। ध्यान से देखो, ये इसका 11 गुना है कि नहीं, तो 27.5 की वैल्यू हो जाएगी भाई 11/40। मेरे गधों, चीते बनने का समय आ गया है। 11/40 कंपेयर करो 3/8 इंटू 650, रेशियो में सॉल्व करेंगे 11/40 इंटू 750। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। आ जाओ अगला स्टेप देखो। 13 ये 5 बार काटेगा 130, 13 पचे 65, 13 5 जा 65। 13 से नहीं काटेगा ये शायद, रुक जाओ। हाँ देखो 3/8 और 650 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये यार क्वेश्चन में 780 था, यहां पे लिख लो भाई 780 है ये। ठीक है, 780 लिख लिया। अब आ जाओ, 13 से ये 5 बार कटेगा, 13 से ये 6 बार कटेगा, आप कहोगे बिल्कुल कटेगा। उसके बाद 8 ये 5 बार काटेगा, ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल काटेगा। 15 इंटू 6/5, ये हो जाएगा 75 रेशियो 66। ठीक, ये दोनों का कंपैरिजन हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब मुझे ये बताओ, अभी भी क्या ये कटेगा? बोलो, कितना है आपके अंदर जहर कि आप इसको और काट सको? मैं कहूंगा सर मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा जहर है। आप बताओ तो कितना काटना है? 3 ये 25 टाइम्स काटेगा, और 3 ये 22 टाइम्स काटेगा। अब ये रेशियो आ गया मेरा फाइनल, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज्यादा आप नहीं काट सकते, इससे ज्यादा काटने की आपकी औकात नहीं है, औकात ही नहीं है आपकी इससे ज्यादा काटने की। तो आप इससे आगे ले जाने के लिए इसको कितना परसेंट कम है कैसे बताओगे आप कि कितना परसेंट ज्यादा था ये वाला इस वाले से? मतलब कि ये 3 ज्यादा है, 25/22 से 3 ज्यादा है। भाई कॉन्सेप्ट समझने को, ये मत सोचना कि क्वेश्चन कितना बड़ा लेंदी हो गया, नहीं, ये तो मैं आपको बस खाली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। जब आप एग्जाम में इसको लगाने बैठोगे तो ये मात्र आपके 30 सेकंड का सवाल है। 3 ज्यादा है कितने से? 22 से। है कि नहीं है भाई, ये बताओ। तो परसेंट में इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 300 बाई, कॉपी पे लिखते लिखते ये देखो क्या हो गया है, 300/22, ये आया आपका। क्या यहां क्वेश्चन दिया है? 300/22 क्या हो जाएगा? अब यार वैसे तो अगर मैं अंदाजे से इसको लगाऊं तो 22 सबसे पहले 1 टाइम्स काटेगा इसको, 22 1 जा, बचा कितना 80, तो ये 3 टाइम्स काटेगा 13। यहां देखो ध्यान से, कोई 13 के आसपास दिया है? 13 से ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी, अप्रॉक्स में आएगी तो 5 से अगर ऊपर आएगी तो आप देख लो उसको। 22 1 जा 80, 60, 14 बचा, फिर 0 आगे लगा देंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगी, तो ये 13.6 आ रही है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। तो ये आपकी हो गई कितनी? 14 आ गई। ठीक है भाई, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ सब लोग, क्योंकि समझ में नहीं आया तो आपको ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। आ गया तो अच्छी बात है,
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 70 आपके स्क्रीन पे रहा ये, इफ x% ऑफ 190 इज 15 लेस देन, हट जाता हूं आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। इफ x% ऑफ 190 इज 15 लेस देन x प्लस 10% ऑफ 180 देन, पहले तो यहीं तक आप पढ़ो और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्योंकि बिना x निकाले आप आगे निकल जाओगे तो आप सवाल गलत कर दोगे। x% ऑफ 190 इज 15 लेस देन, मतलब कि ये बड़ा है, तो x% x प्लस 10% इंटू 180 माइनस x% इंटू 190। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करने का अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और 180x आ जाएगा यहां पे, 180x प्लस x% प्लस 1800% माइनस 190x% इक्वल्स टू 15। यही तो आया भाई। ये बताओ, इतना बड़ा परसेंट लिखने से अच्छा है कि मैं यहां पे परसेंट को हटा दूं, परसेंट को हटा दूं और परसेंट की जगह नीचे 100 लिख लूं। 100 लिख लूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, बचा क्या? 18। अगला स्टेप हमारा देखो कि 190x% माइनस 180%, तो यहां क्या बचा? 10x% प्लस 18 इक्वल्स टू 15। 10x% हो गया मेरा कितना भाई? 3। तो x% क्या होगा? x% हो जाएगा मेरा 3/10। 3/10 आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। हो, देखो ध्यान से इस सॉल्यूशन को और देख के समझने की कोशिश करो कि ये 3/10 आया कि नहीं आया। x% की वैल्यू यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके आगे कैसे करते हैं। क्या मैं यहां से परसेंट हटा के और x/100 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 3/10, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 300/10 आ गया कितना? 30। x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब x की वैल्यू मुझे पता है, x प्लस 30% ऑफ 90, मतलब कि 60%। इसको रंग बदल देते हैं, गिरगिट बन जाओ। अब सांप बनने का समय खत्म, अब गिरगिट बनो और रंग बदलो। ठीक, 60% ऑफ 90 कितना हो गया? 54। मुझे यहां तक उम्मीद है कि आप इतनी कैलकुलेशन कर लें कि 60% ऑफ 90 क्या होगा। पूरा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, 60/100 इंटू 90, फिर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब 54 आएगा। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और x की वैल्यू क्या थी? 30, तो 30% ऑफ 15, तो ये हो गया आपका कितना? 30% ऑफ 150। ये जीरो परसेंट काट देगा, आपका हो गया 45। सॉल्व करके देखना। अब पूछा है व्हाट परसेंट मोर देन x, कितना ज्यादा है? 9। कितने पे? 45 पे। कितना परसेंट हो गया भाई? 5 बार काटेगा, 5 20 बार काटेगा, ये हो गया मेरा 20% आंसर। क्या देखो यहां 20% आया है कि नहीं आया है? आप कहोगे सर ये तो आ गया, अद्भुत हो गया, चमत्कार हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे धरती पे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया, क्योंकि मेरा सवाल नंबर 70 लग गया। क्या मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल पढ़ो गधों। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71। 71 से आपको क्या याद आता है? एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें सबका नाम उसमें 71 सिंह, 72 सिंह, 70 सिंह और 73 सिंह था। यहाँ कोई सिंह नहीं है, यहाँ सिर्फ 71 अकेले है। देखो और पढ़ो और सीखो।
सवाल में दिया है कि द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। कोई आदमी है ए, उसकी इनकम मतलब उसकी कमाई बी की कमाई से 30% कम है, और जो बी की कमाई है वो एक तीसरा आदमी है। देखो हर रिश्ते में तीसरा आदमी जरूर होता है, औरत भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आदमी ही हो। यहाँ कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, इसीलिए हम दोनों को ही लेके चलते हैं। इनकम ऑफ बी इज इतना मोर देन दैट ऑफ सी, ठीक। इफ द इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन ऑफ बी, मतलब कि मुझे यहां सभी की इनकम निकालनी पड़ेगी रेशियो में, तभी आएगा मेरा उत्तर। चलो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाले आ जाओ। अब यहां निकालने का समय आ गया, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और सॉल्यूशन लिखो। इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन ऑफ इनकम बी। बी की इनकम को मैं क्यों ना 100 मान लूं, तो ए की इनकम मेरे पास अपने आप 7 आ जाएगी। 137% मोर देन दैट ऑफ सी, ठीक। 137% मोर देन दैट ऑफ सी आ जाएगी। तो कितना हुआ ये? 137% की वैल्यू लिखोगे तो ये 100% प्लस 37.5% नहीं दिख रहा है आपको? क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा इतना? पॉज करना जरा, स्क्रीन चली गई क्या? परसेंट क्या आपको यहां पर 100% प्लस 37.5% लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है मेरे भाई, ये बताओ। 100% को मैं 1 लिख सकता हूं, और अभी बताया था मैंने कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 1/8। तो ये उसका 3%, 3 गुना है, तो ये 3/8 हो जाएगा। मतलब ये आ गया 11/8, ये हो गया 137%। इनकम ऑफ बी इज इतना मोर देन दैट ऑफ सी। सी की अगर वैल्यू ये है तो इनकम ऑफ बी इतना ज्यादा है उससे, मतलब 19 है। अगर सी 8 है तो बी जो है वो 19 है, ठीक। यहां से हमने निकाल लिया बी और सी की वैल्यू। ए इज 30% लेस, मतलब यहाँ 70 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये जीरो को ये जीरो से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? ये जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक। ये तो हो गया बी, ए और बी का रेशियो। अब बी जब 8 है तो जाहिर सी बात है कि बी 137% मोर देन सी है। सी अगर 8 है यहाँ पे सी, तो बी उससे इतना ज्यादा है, मतलब इतना है, ठीक। तो बी और सी का जब मैं रेशियो लिखूंगा तो बी क्या था 8, सी उससे कितना ज्यादा था 11 ज्यादा था 19। अब देखो मेरे पास यहाँ ए बी और बी सी का रेशियो आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा दिया हो ए बी और सी की वैल्यू, और आपको उसमें कॉमन रेशियो निकालना हो, तो आप उसको कैसे निकालोगे? ए, फिर से बता देता हूं, बी, फिर से सी, 7, 10, और बी सी की रेशियो क्या है 8, 19। अब मुझे यहां बी की वैल्यू बराबर करनी है ऊपर और नीचे, तो मैं इसको कैसे करूंगा भाई ये बताओ। अगर मुझे इसकी वैल्यू बराबर करनी है, अच्छा बी जो है कि सी से ज्यादा है 137%, ठीक है। बी जो है सी से ज्यादा है, यहां देखो बी जो है 19 है जब सी 8 है, ठीक। सी यहाँ पे 8 था तो उससे 11 ज्यादा यहाँ बी हो गया। ये बी और सी की रेशियो है, ठीक है, समझ गया। यहां भी इसको करेक्ट कर लेते हैं। बी क्या है 8, फिर से यार, तो यार दिमाग में छप गया है क्या 8। बी क्या है 19, सी क्या है 8। अब मुझे दोनों की वैल्यू को ए बी और सी निकालना है। आप देखो एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं आपको। अगर ऐसी कोई भी चीज़ दी हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करो, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे,
ठीक है, 17 9 जा क्या हो जाएगा ये बताओ, 7 19 जा 133 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब जब ये 133 हो गया तो रेशियो लगा देंगे यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 190, और ये कितना हो जाएगा 80। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, अगर इनकम ऑफ ए इज लेस देन 20, ए इज ₹28,500 लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है वो 28,500 है। ए और बी का डिफरेंस 28,500 है, यही तो दिया है क्वेश्चन में। अब ए की वैल्यू क्या थी 133 थी, बी की वैल्यू क्या थी 193, तो ये दोनों क्या आ गया 57, इतना यूनिट आ गया। कितने के बराबर है ये 28,500 के बराबर था, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गई भाई 28,500 डिवाइड बाई 57 हो गई। कितनी बार काटेगा, 5 बार काटेगा कि नहीं काटेगा ये बताओ। 5 बार आप कहोगे बिल्कुल काटेगा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन इनकम ऑफ सी, ये तो कंपेयर कर लिया था। पूछा यदि ए की आय बी की आय से यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्वेश्चन यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आप ये देखो, तो यहां सी की आय पूछा है, व्हाट इज इनकम ऑफ सी, यहां क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से इतना ज्यादा है 137.37%, तो सी की आय रुपीज में ज्ञात करें। आ जाओ भाई, तो सी की आय का रेशियो क्या था 80 यूनिट था, तो एक यूनिट की वैल्यू 500 थी, 80 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 गुणे 500, ये हो जाएगी आपकी कितनी 40,000 रुपए मात्र। आपके सवाल का जवाब है 40,000 रुपए मात्र। ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ। द इनकम ऑफ ए इज लेस, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यहां देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। माइक लग चुका है, माइक टेस्टिंग। बी की इनकम मैं अगर 100 मान लूं, तो ए की इनकम उससे 145 ज्यादा, 145% ज्यादा है, तो ए की इनकम ऑटोमेटिकली आप कहोगे कि सर 145 आ गई, ठीक। एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों का सम जो है निकाल लेंगे तो 245 आ गया। इससे 60% कम है, मतलब कि वो अपने आप का 40% है, 245 का 40% है, ठीक। यहां हो गया मेरे भाई 0 से 0 कट गया, ये 2 बार काटेगा, ये 5 बार काटेगा, ये काट देगा आपका 49 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरा भाई सी की वैल्यू आ गई 98। सी की वैल्यू ये तो दिया, सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए बी की वैल्यू ये, सम 245, काट देंगे 40% बचा उसका, सी जो है कि 98 आ गया। यहां तक आप कहोगे क्लियर है, ठीक। ए बी और सी की वैल्यू आ गई मेरे पास।
अब देखो पूछा है सवाल में द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। मैं डी क्यों निकालूं? इनकम ऑफ सी मेरे से पूछा है सवाल के फाइनल में। सी मेरे पास 98% 98 है। ठीक, ध्यान देना 98 के टेबल में 7 आता है कि नहीं आता है? 7 के टेबल 98 आता है कि नहीं? 7 गुणे 14। ठीक, अब कोई भी आंसर देखो, अगर मैं दिमाग वाला हूं, मेरे पास थोड़ा भी दिमाग है, मैं सवाल सॉल्व एग्जाम में नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले मुझे, क्योंकि देखो युद्ध में जीतना जरूरी है, कैसे जीता कौन जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, एंड में रिजल्ट क्या आया, क्या रणनीति लगाई, क्या दिमाग लगाया, क्या उसमें दांव पेच चले, क्या शातिर बना, कौन बेवकूफ बना, वो हार गया। 7 सी की वैल्यू 98 है रेशियो में, तो 7 गुणे 14 हो रहा है। देखो मुझे ये कौन सा इसमें से 7 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे सर सबसे पहले चेक कर लिया, ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ये देखो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। मेरे पास पहले ही आंसर आ गया बी। आप कहो बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया बी। अब कुछ गधों वाला सवाल बता दें आपको कि गधों की तरह आपको लगाना है तो कैसे नहीं लगाना है। देखो यहां ध्यान से कि गधे वाला स्टाइल क्या है। सी की वैल्यू आ गई 98। अब दिया है कि इनकम ऑफ डी 20% मोर है। 20% मोर क्या होता है? 1/5 होता है। इसका 1/5 20% अगर मैं निकालूंगा भाई, मोर है तो यहाँ 21 हो जाएगा। 20 पे 1 ज्यादा है, मतलब 21 हो गया। इसको काटूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरा 117.6। अब इसको सॉल्व करो, कैसे 117.6 आ रही है आपको सॉल्व करने पे पता चल जाएगी। सवाल में देखो कि b माइनस डी की जो वैल्यू है यानी कि 17.6, उसकी उसकी बराबरी किससे हो रही है भाई? 13,200 से। द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200 रुपीज। यानी कि 17.6 17.6 की यूनिट की जो वैल्यू है वो 13,200 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहां पे देखो कि अगर यहां रंगीन बना लेते हैं दुनिया को, 17.6 की वैल्यू 13,200 है, तो एक यूनिट की वैल्यू जाहिर सी बात है ये कितनी बार कटेगा? आप कहोगे सर ये पहले तो 7 बार कटेगा। 17 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 120 के आसपास आएगा। 17.6 से 121 के आसपास बचेगा कितना मेरा? 21.8। तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, ये 340 बच रहा है। 341 341.2, हाँ ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 720। आप कहोगे बिल्कुल आ गई। इसको डिवाइड करें क्या? कुछ डिवीजन में गलती कर दी है क्या? एक एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं 17.6 को 132 डिवाइड करूं तो पहले तो ये 7 बार जाएगा, उसके बाद ये कितना बचेगा? 5, अच्छा 2 जीरो है, तो ये 7,750 आ गई। ठीक, 750 आ गई। अब पूछा इनकम ऑफ सी, तो सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 98 गुणे 750। मैं फिर से गधा नहीं हूं तो मैं फिर से दिमाग लगाऊंगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि मैं 98 को 100 - 2 मान लेता हूं और तब इसका 75 से मल्टीप्लाई करूंगा। 750 को 100 से करें तो कितना आ गया? इतना आया। माइनस 750 को 2 से करेंगे तो कितना आया? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 73,500। ओ जीरो, कहां चले गए तुम? आ गया। ये रहा आपके पास एक गधे वाला सॉल्यूशन और एक दिमाग वाला सॉल्यूशन। दोनों आपके सामने है, आपके लाइफ
डिसीजन आपके सामने है, आपको लेना है कि आपको गधा बनना है कि आपको दिमाग लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट से सवाल चलना है कि आपको नालायकों की तरह सवाल को लगाते रहना है, लगाते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है। और कौन सा ऐड आता है वो, चार शक्तियों वाला, उजाला बन के उसको घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। ठीक, आपको उजाला बिल्कुल नहीं बनना है, नहीं तो आपके जीवन में उजाला हो नहीं पाएगा, अंधकार ही रह जाएगा। ए बी सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट देमसेल्फ। ठीक, ये तो मुझसे सवाल पूछ लिया कि ए बी सी सर्टेन सम ऑफ मनी को डिवाइड करते हैं। द एवरेज ऑफ अमाउंट्स विद देम इज इतना 4520, मतलब कि ए बी सी का जो एवरेज है वो 4520 है। ए प्लस बी प्लस एवरेज निकालना है, क्या जितना भी है उससे टोटल से डिवाइड कर दो, 4520 है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0613। ये आ गई मेरी ए बी और सी की वैल्यू। अब देखते हैं इसके आगे सवाल क्या है। ठीक है भाई, ए इज 10/2/3% मोर देन द शेयर ऑफ बी। ये है ए की शेयर, 10/2/3 ये बी की शेयर से ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ए की शेयर ज्यादा है। जैसे घर में मिठाई आई तो भाई बहन लेने बैठे, भाई ने क्या किया, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और शेयर में से 10/2/3% ज्यादा ले लिया। तो बहन कहेगी मुझे मिठाई का फिर कितना बचेगा। 10/2/3 को हम लोग 32/3% लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं नीचे 100 ले जाऊं तो 32/300 भी लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, 4 से कटेगा तो ये 8 बार और 4 से कटेगा तो ये 75 बार जाएगा। मतलब कि ए का शेयर बी के शेयर से इतना ज्यादा है, मतलब बी का शेयर अगर ये रहा होगा तो ए का शेयर इससे इतना ज्यादा है। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया भाई, ए बी का रेशियो अगर बी का 75 था तो ए का रेशियो से 8 ज्यादा है तो 83 आ गया। ये आ गया मेरे सामने ए और बी का रेशियो। ठीक, यहां तक समझ में आ गई आपको बात? बताओ, क्या मुझे यहां मिटाना नहीं था? लो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? इसको मिटाया नहीं जाएगा। एंड 33 1/3% लेस देन द शेयर ऑफ सी। ठीक है, 33 1/3% लेस देन दैट ऑफ सी, मतलब कि 33 1/3% सी से लेस है। तो 33 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो अगर सी जो है वो 3 है तो ए क्या है, ए जो है वो 2 है। अगर सी क्या है, सी जो है 3 है। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तीनों की रेशियो। पहले जो है ए बी और सी दिया रहता था तो ठीक है, यहाँ पे ए और बी और ए और सी का रेशियो है। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूं, तब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। ए क्या दिया था, ये बी है, ये सी है। ए जो है आपका 83 था, बी 75 था, सी जो है कि 2 था ना, सी 3 था, सी जो है आपका 3 था और ए जो है 2 था। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ए की वैल्यू को मैं बराबर करूंगा तो नीचे जो है मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा बराबर करने के लिए, 83 से। ऊपर किससे कर लूंगा, 2 से। ये कितना हो जाएगा, 166 रेशियो। इधर भी 2 से हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 150। इधर 83 से हुआ तो कितना आएगा बताओ,
3 3 9, 8 3 24, 249। ये आ गया मेरा रेशियो 166 रेशियो 150 रेशियो 249। दोनों सबको जोड़ दिया अगर तो क्या आ जाएगा 965 4596 15 16 24565 आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ भाई, सबको जोड़ने की वैल्यू। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन में कि बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें और यहां ए और बी की सी और रेशियो इतना थी 13,560 इसके बराबर है। तो एक ये कितने के बराबर हो जाएगा 13,560 डिवाइड बाई 565 एक के बराबर हो गया। ठीक, और किसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी यार, बी की वैल्यू निकालनी थी। बी का रेशियो क्या है 75, बी का रेशियो 75 ही तो है, ये बताओ। नहीं नहीं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ 150 है। तो 150 जो है निकालने के लिए 150 का वैल्यू क्या आ जाएगा 13,560 डिवाइड बाई 565 इंटू 150। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो बी की शेयर क्या हो जाएगी, काट देते हैं 5 1 जा, फिर से 5 1 और ये 113 आ गया। ठीक, 5 3 जा, ये 30 हो गया। ये कितनी बार काटेगा 1 एक बार, कितना बचा 2 25 226 226 दो बार कटेगा। बी की वैल्यू क्या हो गई 120 को 30 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600। ये आ गई आपकी बी की वैल्यू। ध्यान से देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया। 3600 दिया है कि नहीं दिया है, ये हो गया 3600। चलो इसको हटा ही दो, नहीं यार दिखेगा फिर कैसे। 3600 हो गया करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे रहा। ये इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक नालायक बच्चा था आप लोगों की तरह, एक गधा नालायक जाहिल बिल्कुल बेकार निकम्मा आदमी था। और क्या बोलूं, उसने कोई नंबर जो है कि 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो मैं यहाँ x1 बचपन में कैसे लगा बचपन में कैसे लगाते थे सर, जो लगाता यदि x का मान लिख दिया जाए इतना, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए इतने से, और फिर x का मान लिया जाए और फिर इससे मल्टीप्लाई किया जाए। मेरे एक सर थे, नाम नहीं लूंगा, अच्छा ले ही लेता हूँ, क्या पता वो मुझे देख ही रहे हो। एक मेरे सर थे मैथ के, गणित के मास्टर थे। वो कहते थे बेटा देखो ये लिया x का मान लिया, यही उनकी तरीका था समझाने का। उसको ऐसे ऐसे किया, ये कर दिया, फिर उसको 16 लिया, उसको फिर ये ले लिया, और इसमें से देख लो कौन सा आएगा, आप लोग अपने हिसाब से लगा लो। ये था उनका तरीका क्वेश्चन को समझाने का। अब आप ये सोच लो कि इससे आपको उतना ही समझ में आ रहा होगा जितना आपकी ज़िंदगी आपको आपके घर वाले समझा पाते हैं। ये उतनी ही क्लियर कॉन्सेप्ट है जितना आपको अपने लाइफ को लेके क्लियर है। देखो ये तो आपको रहा आपके स्कूल का तरीका लगाने का, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस लेते हैं, मैथ को मजाक बना, मैथ के साथ खिलवाड़ करते हैं यहाँ की क्लासेस में। ठीक है भाई, क्या करते हैं मैथ के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। देखो यहाँ नीचे क्या है 7/12 है, यहाँ क्या है 11/16 है।
तो मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं, अगर मैं थोड़े से हम बड़े हुए जब तो 100 का मान लेकर भी करने लगे, लेकिन अब हम सवाल को एग्जाम में लगा रहे हैं कि 12 और 16 दोनों से ये कट जाए। फ्रैक्शन क्या है? चीज़ों को कठिन बनाने की एक प्रक्रिया है। फ्रैक्शन क्या है? चीज़ों को कठिन बना दिया, हार्ड बना दिया, तो फ्रैक्शन है, उस कैलकुलेशन बढ़ा दिया। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा भाई? भाई 48 अगर मैं लेता हूं दोस्तों, तो क्या ये 12 और 16 दोनों से नहीं कटेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। तो पहले मैंने 7/12 एक 48 नंबर था, जिसको मैंने 7/12 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बार गया, ये आ गया 28। फिर मैंने 11/16 को 48 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये 3 बार गया, आया कितना? 33। तो एक नालायक बेटा जिसको कहा गया कि 33 लाओ, तो वो 28 लाया। गलती कितना किया वो? गलती तो बहुत बड़ी कर दिया उसने, उसकी वजह से आज हमें सवाल लगाना पड़ रहा है। गलती किया वो 33 माइनस 28, मतलब कि 5 यूनिट में गलती कर दिया वो। कितने पर कितना लाना चाहिए था उसको? 33 लाना चाहिए था। एरर परसेंट क्या हो गया? 500/33%। ये हो गया हमारा एरर परसेंट। अगर मैथ के सर मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बस खाली मैंने डिस्क्लेमर में लिख देता हूं कि ये जॉक्स का पिटारा जो है, ये जॉक्स का पिटारा सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को लगाने के लिए था। आपके किसी भी सेंटीमेंट को अगर मेरे जॉक्स की वजह से दिक्कत हुई हो तो सर, आप, मुझे पता है कि इतने पढ़े लिखे हैं कि आप मैनेज कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हो आप देखो, यहां से बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल चुका है। यहां से हम मैथ के साथ खिलवाड़ करना बंद करके और उसके साथ बिल्कुल मजाक करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे। कैसे उड़ाएंगे आप देखो। ये देखो, पहला सवाल उड़ा दिया। हटा दूं क्या इसको? चलो हटा दिया। नहीं, गुस्सा हो नहीं, वापस आ जाओ। इसका आप पहले समझो कॉन्सेप्ट, तब आपको आएगा ये सवाल समझ में। ठीक, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई भी चीज दो तरह से प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली और इनवर्सली। इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, पूरा लिख देता हूं, नहीं कहोगे इनवर्स क्या लिख दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हिंदी में प्रोपोर्शनल को कहते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, इसकी डायरेक्ट आएगी, मतलब कि एकदम वो बढ़ते। ये जो है, मान लो कोई वैल्यू मैं लूं a इंटू बी, अगर ये कांस्टेंट है, आप देखना, अगर a और b कांस्टेंट है बिल्कुल, मतलब ये बदलेगा नहीं, चाहे b इंटू ए हो चाहे a इंटू बी हो, ये बदलेगा नहीं। तो a हमेशा, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आप बस देखो और समझने की कोशिश करो। अगर a और b की वैल्यू कांस्टेंट है तो a हमेशा b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा अब बताओ ये। तो यार देखो मेरे भाई, कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगी? डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? मतलब आप मेहनत जितनी कर रहे हो, आपने मेहनत की उतनी आपकी जो है कि तरक्की होगी, तरक्की उतनी ही होगी। ठीक है, जितनी मेहनत उतनी तरक्की, जितनी कमाई उतना खर्चा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि मतलब कोई भी चीज बढ़ रही है, जितनी तरक्की करोगे आप, जितनी मेहनत करोगे उतनी तरक्की बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बिल्कुल उसके साथ बढ़ रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? आपकी कमाई कितनी होगी, ये आपके आलस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपके 1/आलस पे है। समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बिल्कुल डायरेक्टली नहीं होगी, इनवर्सली उल्टा होगी। आप मान लो आलस को बढ़ा दो तो आपकी कमाई कम हो जाएगी, अगर आप आलस को कम कर दो तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। उल्टा चल रहा है कि नहीं दोनों? इसको मैं लाइव एग्जांपल से बताता हूं। इधर आ जाओ मेरे काबिल स्टूडेंट, आओ इधर आओ, हम इसको लाइव एग्जांपल से देखते हैं। इनवर्सली का मतलब क्या होता है ये बताओ।
ये वाला हाथ ऊपर करो, देखो उल्टा ऊपर कर लिया ये। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखो उल्टा दे, मतलब जो मैं इनसे बोलूंगा, चलो जाओ बैठ जाओ और क्लास को समझने की कोशिश करो, बैठो। चलो ये इसका उल्टा जा रहा है, ठीक। ये मेरे स्टूडेंट मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं इनसे बोलूंगा कि बैठ जाओ तो ये खड़े होकर पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इनसे बोलता हूं खड़े होकर पढ़ो। लेकिन इन्हें मेन मतलब समझने से, कॉन्सेप्ट इन्हें सारा समझ में आ जाता है, यहां से ये जाते ही मैथ लगाना शुरू कर देते हैं और मैथ के साथ खिलवाड़ करके एग्जाम में पास होके आ जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कमाई आपकी आलस की इन्वर्सली है, जितना आप आलस करोगे उतनी कम कमाई, जितना कम आलस उतनी ज्यादा कमाई, ठीक। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, आप मान लो 15 रुपए कोई चीज ले रहे हो, 40 पीस आपको मिल रही है। अब आपने कहा कि मुझे जितने का भी ये पड़ रहा है 15 रुपए का पर पीस पड़ रहा है, मैं 40 पीस खरीदूंगा। लेकिन दुकानदार जो है उसके मन में बेईमानी आ गई। आप लड़के हो, लड़की तो हो नहीं कि आप मीठा मीठा बोल के डिस्काउंट ले लोगे। अब लड़कों के साथ, भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमें 15 की चीज 25 में बेची जाती है। वो कहा कि भाई लड़कों के लिए मैं 25 में दूंगा। अब जैसे मान लो कि मेरे जिम में लड़कियों की जो फीस है वो 1,000 रुपये पर पर्सन है, लेकिन लड़कों की फीस 2,500 रुपये पर पर्सन है। ये अन्याय क्यों? हम लड़के हैं भाई, हमारी क्या गलती है? हमें ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है। आप हमारा शोषण करना बंद करिए पैसे के मामले में। तो देखो, लड़कियों को ये 15 रुपए की मिल रही है तो वो 40 खरीद ले रहे हैं, लड़कों के लिए ये 25 रुपए हो गई, तो वो कितना खर्चा हुआ था उन लड़कियों का? 600 खर्चा हुआ था। अब लड़कों का खर्चा कितना हो जाएगा? वाह, एक गधा मेरा स्टूडेंट ये कहेगा कि सर ये 30 हो जाएगा। वाह, सड़ गया है तुम्हारा दिमाग। अब आप यहां देखो मेरे भाई कि 600, 15 था तो 40 हो रहा है, तो 25 था तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 बार काटेगा, ये 4 बार काटेगा, इतना ही तो काटेगा। तो ये अब हमें 24 ही पीस मिल पा रहा है। देख रहे हो अन्याय कितना हो रहा है हमारे साथ? जो चीज लड़कियों को 40 मिल रही है 15 रुपए के हिसाब से, वो चीज हमें सिर्फ 25 रुपए के हिसाब से 24 ही मिल पा रही है। लेकिन हमारा एक्सपेंड, लेकिन हमें घर से कितना मिला? उन्हें भी 600 मिला, हमें भी 600 मिला। उन्हें कितना पीस मिला? 40। हमें कितना मिला? 24। अब देखो, यहां पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहले क्या था? 15, अब क्या हो गया? 25, ठीक है। पहले था 15, अब था 25। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि 15 और 25 का प्राइस, दो पहले जो प्राइस था मतलब P1, और ये हो गया प्राइस 2 बढ़ने के बाद, दोनों का रेशियो क्या हो गया? 3/5 हो गया। रेशियो 3/5 हो गया कि नहीं हो गया? पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया? 24। यही तो हुआ, पहले था 40, अब हो गया 24। तो अब देखो कि कंजम्पशन जो इसका पीस मिला था कितना, मतलब कंजम्पशन हुआ था इसका, कितना यूज हुआ था? C1 और C2 मान लेते हैं इसको। रेशियो क्या आ जाएगा? 8 5 टाइम काट देगा, 8 3 टाइम काट देगा, तो C1 कितना हो गया? 5, ये हो गया 3। बिल्कुल अपोजिट आया कि नहीं आया? ये ऐसे आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल आया। मान लो यार, एक एग्जांपल लेते हैं कि 9 को 7 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 63। लेकिन अब मैं 7 × 9 कर रहा हूं तो भी 63 आ रहा है। मतलब कि आखिर जो ये था वो इधर चला गया, ये था इधर आ गया। यही होता है हमारा क्रॉस इनवर्स फॉर्मूला। अब आ जाओ सवाल के अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर कितना होता है? आपका कंजम्पशन इनटू प्राइस, ठीक। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, यानी कि E = C × P। अगर मैं C को थोड़ा बढ़ा दूं तो मान लो कि यहां C1 है और इसको मैं बढ़ा दूं, ये C1 बना लूं, ये C है, तो ये जो है वही इतना ही बढ़ेगा जितना ये था, और ये रेशियो बराबर ही रहेगा। अब देखो इस पे सवाल और समझने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 हम यही लगा रहे थे क्या कि 75 लगा रहे थे, 75 लगा रहे थे। द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर जो है कि 15% कम हो गई। बाई व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज। मतलब कि अगर कोई चीनी थी आपको वो 40 रुपए मिल रही थी, वो 15% उसका दाम कम हो गया। अब जो है कि जब दाम कम हो गया तो आप पैसा लेके गए, वो आपको चेंज वो नहीं दे रहा, कह रहा आप थोड़ा सा चीनी और ज्यादा खरीद लो। भाई हमारे यहाँ लोकल दुकानदार यही नहीं करता है कि भाई चेंज तो हमारे पास है नहीं, या तो आप टॉफी ले लो या तो जितना पैसा बच रहा है उसकी चीनी आप ज्यादा ले लो। तो 5% की जो वैल्यू होती है भाई मेरे पास वो होती है 1/20। तो 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15% की वैल्यू आ जाएगी 3/20। ठीक, कोई चीज पहले 20 की थी तो तीन अरे यार हैंग कर गया क्या बोर्ड। पहले कोई चीज 20 की थी तो वो 3 कम हो गई, मतलब कि अब वो 17 है। तो कंजम्पशन में कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। बताओ भाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा परसेंट। इतना परसेंट में अब चीनी ज्यादा खरीद सकता हूं। बताओ आपके पास दिमाग है, कोई चीज पहले 20 थी वो 3 कम हो गई, उसका दाम 3 यूनिट कम हो गया। 20 यूनिट पहले थी, 3 यूनिट कम हो गया, तो अब कितना बची, वो 17 यूनिट बच गई। अब 3 जो है कि उधर कम हुआ था तो इधर तो बढ़ेगा ही, तो ये हो गया आपका 300/17%। देखो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लगाओ और समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोई भी मान लो मैं गाड़ी लेके निकला हूं, वैसे तो मेरे पास गाड़ी है नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से चलता हूं, कभी कभी मैं प्लेन प्राइवेट अपनी ऊपर छत पे खड़ा करके स्टूडियो आ जाता हूं। वरना मैं किसी दिन किसी की बाइक चोरी कर लिया, अपने मोहल्ले में गया, मुझे किसी की बाइक अच्छी लगी, मैं वो बाइक चोरी कर लिया, लेकिन उसमें पेट्रोल तो है नहीं। अब मेरे पास पेट्रोल के पैसे कम है, लेकिन पेट्रोल पंप के आगे ये लिखा है कि 28% का डिस्काउंट चल रहा है। चोरी की हुई बाइक पे 28% कम हम देंगे पेट्रोल का दाम। अब आपको पता है कि मैंने बाइक चोरी की है, उस पर 28% पेट्रोल का दाम कम है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पेट्रोल अनचेंज। डिस्काउंट लिखे यहाँ पे, इंक्रीज, अच्छा चलो इंक्रीज पे ही लगा लो। मान लो कि चोरी की हुई बाइक पे पेट्रोल पंप वालों ने स्कीम बदल दिया, कहा कि जो चोरी करके लाएगा उसके लिए मैं 28% और महंगा पेट्रोल दूंगा। 4% की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/25, तो 28% की वैल्यू होगी भाई 7/25। कोई भी चीज पहले 25 थी वो 28% महंगी हो गई, 7 महंगी हो गई, तो वो कितनी हुई, अब वो 32 हो गई है। और 7 महंगी हुई थी तो मतलब उसके 7 यूनिट कंजम्पशन भी मुझे कमी करनी पड़ेगी। अब जो है कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलो आप कहते हो तो मैं कर ही देता हूं, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है। 700 डिवाइड बाई 32, पहले कितनी टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 66 बचा 40, फिर 1 टाइम जाएगा, बचा फिर 40, फिर 1 टाइम जाएगा, 1 1 1 1 1 1। दिमाग भन भन हो गया है भाई 1 1 लाते लाते। अब देखो आपको अपना दिमाग भन भन नहीं करना है, इसका सबसे अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या है, 21.88 इसका आंसर है कि नहीं। क्या यहां पे भन भन नहीं करने की जरूरत थी, 21 टाइम्स, अच्छा 8 जा रहा है, चलो भन भन सही हो गया दिमाग का, सही है 8 ही आ रहा है। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर के सेम कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 75 से जितना भी आगे बढ़ा रहा हूं, सारा क्वेश्चन 75 से जो ऊपर है उस पर आप हैशटैग मार लो। ऐसा कोई दुनिया का एग्जाम नहीं है जहां इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। साइन मार लो, मेरे से लिखवा लो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो अपना दिमाग बुद्धि खोलें और रिकॉल करें कि क्या ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया था कि नहीं आया था। बताओ, ए पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 42.84%, 42.84% उसने अपने चीनी खाने की कंजम्पशन को बढ़ा दिया। ठीक, मान लो कोई आदमी था जो जिम नहीं जाता था, और जिम न जाने वाले तो चीनी खूब दबा दबा के खाते हैं मेरे भाई। चीनी ला दो, मिठाई ला दो, लड्डू ला दो, छेना ला दो, मुंह में पानी ला दो। अब जब मुंह में पानी आ गया है तो पानी को हटा देते हैं और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई X%। अब क्योंकि वो गया एक दुकान पे, देखा कि X% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो क्या किया, और चीनी खरीद लिया, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था कि आई लाइक चबी बॉयज। कोई उसको कहा था कि मुझे मोटे लड़के पसंद हैं, तो वो चीनी खाना बढ़ा दिया। अब वो जब मोटा हो गया तो वो तो छोड़ के चली गई, लेकिन अब वो मोटा ही रहेगा आजीवन। इसीलिए आप चीनी कम खाइए और कोशिश करिए कि दिन में आपको चीनी कम ही खानी पड़े, क्योंकि मैं नहीं खाता हूं और मैं चीनी ना खाने की सलाह देता हूं, तभी आज मेरी बॉडी अच्छी है। आप देखो 14.28% की वैल्यू, 14.28% की वैल्यू मेरे भाई। मैंने बताया था कि 1/7 फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आप निकालोगे, जैसे 100 यहां लिखा, उसको 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 14 7 4 जा 28, बचा 2, यही तो आई। 100/7 निकाला, 100 की जगह 1 लिख सकता हूं मैं। ठीक, इसको हटा दो। 14.28 की वैल्यू 1/7 है, तो जाहिर सी बात है 42.8 3 गुना है, तो 42.84 मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका, 3 गुना है तो 3/7 आ जाएगा। कोई भी चीज पहले 7 थी, उस पे 3 का जो है कि बढ़ा दिया गया, 3 उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया गया, तो ये क्या बन गई अपने आप की, 10 हो गई। लेकिन अब 3 बढ़ाया गया तो 3 यहां भी होगा, इंटू 100%। 2 आंख लगा दिया, परसेंट बन गया, 0 से 0 कट गया। ऑप्शन क्या आया, सी। हो गया आपका सवाल सॉल्व। 77 को मैंने सांप की तरह बनाया और काट दिया। आ जाओ सवाल नंबर 78 देखो। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड 29 रुपीज पर केजी, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट वाज 25 रुपीज पर केजी। चावल भाई आप गए दुकान पे लेने, हमारे पता नहीं यहाँ चावल 29 रुपए कैसे मिल रहा है। मेरे यहाँ तो चावल भाई 110 रुपए किलो है बासमती, और कभी कभी गरीबी आ जाती है तो भाई 80 रुपए किलो वाला भी खाना पड़ता है। हालांकि गरीबी हमेशा ही रहती है। ठीक, चावल जो है कि 29 रुपए पर किलो हो गया है, जो कि पहले 25 रुपए पर किलो था। तो हाउ मच परसेंटेज शुड ए फैमिली रिड्यूस्ड इस कंजम्पशन। अब भाई आपके पापा ने कहा कि भाई चावल जो है वो महंगा हो गया है, 4 रुपए प्रति किलो। अब 4 रुपए प्रति किलो हो गया, मैं तो भाई उतना ही पैसा दूंगा जितना पैसा देता था। अब चाहे तुम ईंटा उठाओ, लोहा तोड़ो, चाहे तुम जो करो, चाहे तुम मास्टर बन जाओ, पैसा मैं उतना ही दूंगा जितना मैं पहले देता था चावल लाने के लिए। अब घर का लड़का टेंशन में आ गया कि भाई पहले तो मैं तो चावल कुछ कम करना पड़ेगा, अब सब लोग डाइटिंग करें, जिम तो जाएंगे नहीं क्योंकि पापा पैसे देंगे नहीं। पापा पैसे नहीं देंगे तो भाई चावल कंजम्पशन में कम करके और सबको यही बताना पड़ेगा कि अब डाइटिंग हो रही है। पहले क्या था, 25 रुपीज। ठीक, कंजम्पशन कितना होता था मेरे भाई, प्राइस कितना बढ़ गया, 29 हो गया। ये किसका आ गया, P1 और P2 आ गया, प्राइस 1 प्राइस 2। इनवर्स रेशियो जब मैंने निकाला था तो कंजम्पशन कितना चेंज होगा, पहले इतना कंजम्पशन होता था, प्राइस बढ़ गया तो इतना कंजम्पशन होगा। जब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इनवर्स निकलेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझ में आया था। आप कहोगे बिल्कुल आया था। चेंज कितना आया कंजम्पशन में, 4 कम हो गया, 4 यूनिट कम हो गई। कितने पे, 29 पे। पहले इतना था, उसको अब 4 कम कर दिया, ओरिजिनल क्या था 29। तो ये परसेंट में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये बताओ। 400 को अगर मैं 29 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मान लो कि यहां पे हो गया 400, यहां पे 29 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया मेरा, एक टाइम जाएगा 29, ये बचा क्या यहां पे, 110 बचा।
ठीक है भाई। अब 29 को मैं 4 बार लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा? 4 तो जाएगा ही नहीं है, तो करीब करीब ये मेरा 3 बार जाएगा। 13% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 14 भी मैं निकालूं तो 14 इंटू 29 अगर करूं, ठीक है, 13 इसका सही आंसर नहीं, 13.6 के ऊपर जाएगा ना, तो ये 13 नहीं, ये 14 जो है कि सही उत्तर हो जाएगा इसका। 13.6 जाएगा, तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू पूछा है, अप्रॉक्स में ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन है आपका आज की रात का, ये आखिरी क्वेश्चन। आज के बाद आप सुबह देखोगे, क्योंकि आज के बाद हम कल मिलेंगे। आज रात ये जीवन की आपकी आखिरी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रात होनी चाहिए, क्योंकि आज आप क्वेश्चन नंबर 79 लगा रहे हो। देखो शुरू हमने कहाँ से किया था, 68 से, आज हम कहाँ आ गए 79 पे। इसी तरह आप कहोगे कल को मैंने पढ़ाई शुरू की थी कहाँ से, यूट्यूब से, आज हम कहाँ आ गए। आज मैं IAS बन चुका हूँ, आज आप इंस्पेक्टर बन चुके रहेंगे, कहीं आप कुछ और कर रहे होंगे। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 35%, by how much extra the rice bought with the money that was sufficient to buy 104 kgs of rice। ठीक, सवाल को ध्यान से पढ़ो, पढ़ के समझने की कोशिश करो कि ये सवाल क्या था। ठीक, माइक लग गया सही। 35% जो है कि प्राइस जो है कि राइस का गिर गया। अब सब लोग दौड़ने लगे चावल खरीदने के लिए। 5% सबको पता है कि 5% मेरी 1/20 है, तो 35% क्या होगी? जाहिर सी बात है, 5% 1/20 है, तो 35% 7/20 होगी, क्योंकि ये 7 गुना है, तो ये भी 7 कर लेंगे। 20 थी 7 गिर गई, 20 थी 7 गिर गई, तो ये 13 हो गई। ठीक, आप कहोगे बिल्कुल ठीक। अब देखो, P1 कितना था 20, P2 कितना था 7 कम होने के बाद 13, यही तो आया उस रेशियो का मतलब। तो कंजम्पशन कितना था पहले 13, क्योंकि इनवर्स है ये। अब कंजम्पशन कितना होगा 20 होगा। ठीक है, कितना बढ़ गया कंजम्पशन? 7 यूनिट बढ़ गया। आप कहोगे बिल्कुल 7 यूनिट बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया भाई? आप ये देखो 7 यूनिट आपका कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन आपका जो पहले 20 रुपए में 1 मिनट, हाँ, पहले जो चीज यहां पे जगह बनाना पड़ेगा यार फिर से। हाँ, पहले अगर 13 जो है कि यूनिट था, तो उसमें आप 13 यूनिट पैसे आपको मिलते थे, तो 104 केजी आप खरीद लेते थे। ठीक, अब आपको सवाल में पूछना है, तो ज्ञात करें उतने रुपए चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा में खरीदी जा सकती है, जो पहले 100 अतिरिक्त कितनी खरीदी जा सकती है? आप ये बताओ, 13 अगर 13 रुपए में आप 104 किलो खरीदते थे 13 यूनिट रुपए में, तो 1 यूनिट में आप कितनी खरीदोगे? 8 केजी। तो 7 यूनिट जो आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, तो कितने के बराबर हो गई? 56 केजी हो गई। यानी कि जितने पैसे में आप पहले 104 किलो खरीदते थे, उतने ही पैसे में आप 56 किलो और खरीद पाएंगे। ये हो गया आपका सही उत्तर। चलिए भाई, फ्राइडे वॉर की वॉर आज खत्म हुई। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, पढ़ने के लिए जरूर हमसे जुड़े। और नोटबुक IAS को संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। कृपया मिस कॉल मत मारिएगा। मिस कॉल मारने पे हम पूरी रात में 200 मिस कॉल और एक्स्ट्रा करेंगे। नोटबुक IAS की वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम आपको उतना ही प्यार कर पाएंगे।